Hello class 11 students. Today in this video we are going to talk about, first of all we are talking about mean deviation. Then we will talk about variance and standard deviation. These are the main topics that we cover in our today's class. देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा व्हाट इज मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन जैसा आपको पता है, मीन डेविएशन हमारे पास दो तरह से है, यानी मैं बात करूंगी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अबाउट मीन के लिए जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो है समेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज कर रहे हैं हम, ये होगा हमारे पास xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। n आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू कैन से। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द समेशन xi माइनस m। अबाउट मीडियन है तो हम क्या यूज करेंगे? मीडियन है तो m लिखेंगे, वेयर एंड दिस इज मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, यानी जब आपका जो डाटा है उसके ग्रुप नहीं बने, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब मैं बात कर रही हूँ फॉर ग्रुप्ड डाटा। अगर आपका जो डाटा है वो ग्रुप में है और ग्रुपिंग की हुई है प्रॉपरली, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है, तब आप किस तरह से करेंगे? तब हम लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, फॉर्मूला रहेगा आपका समेशन fi xi माइनस x बार अपॉन समेशन fi। एंड इन द सेम वे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका समेशन fi xi माइनस m अपॉन समेशन fi। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर द मीन डेविएशन। अब देखते हैं बेटा what is the formula to find out the standard deviation और to find out the variance। तो standard deviation का जो फॉर्मूला है यानी SD का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा आपका? SD का जो फॉर्मूला होगा फॉर अनग्रुप्ड की मैं बात कर रही हूँ, फॉर अनग्रुप्ड डाटा ये फॉर्मूला है हमारा। क्या लिखेंगे हम इसमें? रूट समेशन हम इसमें यूज कर रहे हैं xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, यानी अनग्रुप्ड डाटा में हमने क्या किया है? हमने xi माइनस x बार किया, उसका स्क्वायर किया, यानी अब हमने इसके लिए डेविएशंस का स्क्वायर करना है एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर दिस, दैट इज समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन xi बाय n होल स्क्वायर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी ये आपका x बार ही तो है, आप इसको इस तरह सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो दीज आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे बेटा SD के लिए ही, जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा है फॉर ग्रुप्ड डाटा। अगर आपका जो डाटा है वो ग्रुप्ड डाटा, तो आप SD कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी समेशन fi xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन fi। और अगर आप ऐसे स्प्लिट अप टाइप फॉर्म में करना चाह रहे हैं इसको, तो क्या रहेगा? समेशन fi xi स्क्वायर अपॉन समेशन fi माइनस, अब क्या करेंगे? fi xi अपॉन समेशन fi और इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। सो ये दोनों ही फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो या जैसी कैलकुलेशन हो उसी के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएंस, तो बेटा वेरिएंस क्या है? वेरिएंस होता है हमारा SD का स्क्वायर। SD का जो स्क्वायर होगा उसको हम बोलेंगे वेरिएंस। तो
यानी आपको क्या करना है, जो भी आप एस डी फाइंड आउट कर रहे हैं उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। यानी एस डी का हम क्या कर रहे थे, एस डी में स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, तो इसमें हम स्क्वायर रूट यूज नहीं करेंगे, ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। अगर हम कहें कि कोफिशिएंट ऑफ एस डी क्या है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, हम कल भी निकाला था हमने, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हमने फाइंड आउट किया था, उसमें हमने लिखा था मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। सो इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो डू दिस। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द वेरिएंस एंड द एस डी। तो मेरे वेरिएंस और एस डी के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज है, दैट इज आवर एक्सरसाइज 15.2, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मीन्स एंड वेरिएंस वाले नजर आएंगे आपको उस एक्सरसाइज के अंदर। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली मीन एंड वेरिएंस, हाउ टू फाइंड आउट एंड हाउ टू यूज दोज वैल्यूज इन योर डाटा। तो हम बात कर लेते हैं एक रिलेटेड क्वेश्चन की। क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपकी एक्सरसाइज 15.2 का। तो 15.2 का जो क्वेश्चन हमने चूज किया है वो हम मीन और एस डी निकालने के लिए ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या मीन एंड वेरिएंस यू कैन से। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल भी है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सो द क्लास इंटरवल्स आर, किस तरह से लिखे हुए हैं बेटा, 0 to 30, देन द इंटरवल इज 30 to 60, देन 60 to 90, देन 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, और हम बात करेंगे नेक्स्ट 180 to 210। इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। अब इस क्वेश्चन में मुझे दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मीन भी फाइंड आउट करना है और वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। एक तो मुझे मीन निकालना है, दूसरा मुझे वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस अब आपको पता चल ही गया है कि हम क्या करते हैं, अपने एस डी का स्क्वायर कर देते हैं, तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। तो मीन निकालने के लिए आपको एक्स आई चाहिए, एक्स आई यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसी को अप्लाई करते हैं, ये आएगा आपका 15 और 30 का गैप है बेटा, अकॉर्डिंगली हम इसको लिख लेते हैं। मीन्स 45, देन 75, देन 105, देन 135, 165 एंड 195। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हमें निकालना है मीन। इंटरवल बड़े बड़े हैं, नंबर्स भी आपके एक्स आई भी बड़े बड़े आ गए हैं, तो मैं यहाँ यू आई निकाल लेती हूँ, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और ए क्या होता है, ए आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है, कोई भी मिडिल वैल्यू को आप ए एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ मैंने 105 को ए ले लिया है, तो एक्स आई माइनस ए यानी कि 15 माइनस 105 और डिवाइडेड बाय 30, यू विल गेट -3, ऐसे ही -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये आपका आ गया है यू आई। अब हम यू आई से फाइंड आउट करते हैं एफ आई यू आई। एफ आई यू आई में मल्टीप्लीकेशन होगी, -6, -6, -5, 0, 3, 10 एंड 6। अब आपने नेगेटिव वालों को भी ऐड कर लिया और पॉजिटिव वालों को भी ऐड कर लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमें चाहिए एफ आई और एक्स आई का भी स्क्वायर, ये भी मुझे फाइंड आउट करना है। अब एक्स आई तो मैं यूज़ नहीं कर रही, मैं यूज़ कर रही हूँ यू आई, तो हम यू आई का ही स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यू आई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से, यानी यू आई स्क्वायर मीन्स 9, 9 2 ज़ा 18। इन द सेम वे 4, 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा आपका 5 और ये बन जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, देन 20 एंड देन 18, और इसको भी ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 76। तो बेटा सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला लिखते हैं इसके अंदर, मीन इज एक्स बार दैट इज ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच, दैट इज 105
प्लस h है 30 इंटू 2 बाय फ्रीक्वेंसी का सम, ये भी है 30, तो ये आपका कट हो जाएगा एंड मीन इज 107। तो ये आपका मीन आ गया, दैट इज 107। और इसी की हेल्प से अब हम वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएंस में क्या होगा, अब हम इसमें ए स्क्वायर यूज करेंगे, क्योंकि जो आपका ए है वो हमने एज्यूम किया, एज्यूम्ड मीन। स्क्वायर्स कर रहे हैं वेरिएंस के लिए, तो आपको ए का भी स्क्वायर करना है। यानी क्या बनेगी आपकी जो वैल्यू होगी, यानी आई कैन से ए स्क्वायर 1 बाय एन या समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस 1 बाय समेशन एफ आई, यहाँ लिखेंगे समेशन एफ आई यू आई। एक जगह हम स्क्वायर करते हैं और एक जगह हम होल स्क्वायर यूज करेंगे और एक जगह हम स्क्वायर के साथ लिखेंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज, ये आपका क्या है, ये आपका एच स्क्वायर यानी इंटरवल का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर और एफ आई यू आई का स्क्वायर यानी 76 बाय 30 माइनस एफ आई यू आई जो आपका आया है उसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, मीन्स ये आएगा 2 बाय, यहाँ पे भी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है तो 2 बाय 30 स्क्वायर। व्हाट यू विल गेट 900 इंटू 76 बाय 30 माइनस 4 बाय 900। 900 आप एलसीएम ले लीजिए, दिस इज योर एलसीएम। यहाँ आएगा आपका मल्टीप्लाई करके 2280 माइनस 4 कट कर दिया और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2276। दिस इज आवर वेरिएंस। एंड आपको अगर एस डी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, वेरिएंस का रूट ले लीजिए यानी 2276, ये आपका एस डी आ जाएगा। सो बेटा this is the main method to find out the SD, mean and variance. So watch the video carefully and try to do the questions of exercise 15.2. Thank you.